हाय दोस्तों, राधे राधे। दृष्टिकोण के इस चैनल में आज आपको मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये बताऊँगा कि आपके लाइफ में हार्ड वर्क की क्या वैल्यू है और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है और एक गांव के लड़के की कहानी सुनाता हूँ मैं। एक छोटा सा गांव था जिसमें सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो एक गरीब परिवार का लड़का था। पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी, तो इतना ज़्यादा उनके पास कुछ कमाई के साधन तो थे नहीं। लेकिन सूरज में एक गुण था कि वो कभी भी किसी चीज़ के लिए हार नहीं मानता था और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित रहता था। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि ये सपने पूरे करने के लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और सूरज का सपना ये था कि वो बड़े होके एक बड़ा आदमी बने ताकि अपने माँ बाप की हेल्प कर सके। जो उन्होंने गरीबी के दिन देख रखे हैं, वो दिन वो अपने माँ बाप के वो दिन दूर कर सके। और ये तभी पॉसिबल था कि जब वो अच्छी मेहनत करे। और उसमें ये गुण तो था ही कि वो मेहनत करके अपने दिन बदल सकता है। ठीक है। सूरज के शुरुआती दिन एक आम गांव के लड़कों की तरह, एक छोटे गांव के बच्चों की तरह गरीबी में ही गुजरे थे। लेकिन उसने क्या किया, एक अपना गोल निश्चित किया कि मैं किस तरीके से अपने इस फाइनेंशियल गोल को, इसको किस प्रकार से मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी कि उसके पास न तो पैसा था और न कोई ऐसा उसको गाइड करने वाला था कि जो उसको अच्छे से गाइड कर सके। पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिलता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने मम्मी पापा की हेल्प भी करनी पड़ती थी। अभी सूरज के दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है कि उसने कुछ बड़ा करना है, जिससे कि वो अपने जो उसका एम है उसको पूरा कर सके। इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी करता था, पढ़ाई में भी हमेशा मन लगा के काम करता था। लेकिन हर बार गरीबी उसके आड़े आती थी, क्योंकि उसको जब भी कुछ बड़ा करना होता था, कुछ किताबें लेनी होती थी, उसके लिए उसके पास पैसे होते नहीं थे। या फिर कहीं वो सोचता था कि और लड़कों की तरह वो भी कहीं बाहर जाके पढ़ाई करे, तो उसके लिए उसके पास इतनी किताबें तो थी नहीं, या फिर इतना पैसा तो था नहीं, जिससे वो किताबें भी उधार लेके पढ़ता था। दूसरे दोस्तों से लेके, अपने साथियों से लेके किताबें पढ़ता था वो। कभी कभी ऐसी स्थिति होती कि उसके पास किताब लेने के लिए पैसे नहीं होते। वो जब अपने पिता से पैसे के लिए बोलता, तो पिता का हर बार ये बोलना होता कि बेटा अभी छोड़ दे, अगली बार ले लेंगे ये किताब, क्योंकि अभी इस बार पैसे हैं नहीं। जब वो अपने पापा को दुखी मन से ये बोलते हुए सुनता था, तो उसके दिमाग में यही रहता था कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा। और उसका निश्चय और दृढ़ होते जाता जब वो ये सुनता पिता से कि बेटा हम तो गरीब हैं, आप हमें कम साधनों में अपना जीवन यापन करना है। तो उसके दिमाग में एक चिंगारी और जलती कि वो सोचता, उसके दिमाग में एक चिंगारी लगती कि वो सोचता है नहीं, मैंने इस अपनी गरीबी के दिन को दूर करना है। अभी देखिए, बोलते हैं ना, जब आपके दिन अच्छे नहीं होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है आपको। इसी बीच क्या हुआ, सूरज के मम्मी पापा की तबीयत, थोड़ा सा पिताजी की तबीयत, इसी बीच क्या होता है, सूरज के पिता की तबीयत खराब रहने लग जाती है और इलाज के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। घर में कोई बचत थी नहीं और सूरज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता का इलाज कैसे करवाए। साथ साथ पढ़ाई भी करनी थी और अब तो पिता बीमार रहने लगे, तो घर में कमाई के साधन भी नहीं रहे। तो अब सूरज खुद खेती करने लग गया, खुद मजदूरी करने लग गया और उसने ये डिसाइड किया कि वो स्कूल छोड़ देगा।
लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी तो वो इतना अपने को इतना सशक्त बना नहीं पाएगा। तो उसने एक निश्चय किया कि वो काम भी करेगा, साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा ताकि पढ़ाई उसकी कंटिन्यू रह सके। हालांकि शुरू शुरू में उसको बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए उसने सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल जाने से पहले वो खेतों में जाता और काम करता, फिर शाम को घर आने के बाद पढ़ाई करता, दोस्तों के साथ रहना, ये सब उसने कुछ समय के लिए छोड़ दिया ताकि वो अपनी मेहनत कर सके। लेकिन उसने अपने एम को, जो उसने अपना गोल था, उसको पाने के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो इसी बीच क्या होता है, जब एक दिन की बात है, उसके गांव में एक शिविर लगता है। शिविर में एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर गांव वालों को बोलता है कि आप लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, आप लोगों को मुफ्त इलाज किया जाएगा, इस शिविर में आइए और आप इस शिविर में अपनी बीमारी दिखा के अपने पैसे बचा सकते हैं और अपना स्वास्थ्य सही कर सकते हैं। तो अरुण के दिमाग में आता है कि क्यों न डॉक्टर से पूछा जाए कि ये किस तरीके से मैं भी एक डॉक्टर बन सकता हूँ। तो जब डॉक्टर से पूछा उसने, तो डॉक्टर ने ये बताया कि आप मेहनत कीजिए। और डॉक्टर ने उसको एक आश्वासन दिया कि जब उसने सूरज को देखा तो उसको लगा कि इस लड़के में कुछ तो अलग है, ये कुछ करना चाहता है। तो उसने सूरज को एक सलाह दी कि बोला, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में निकालिए और अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को मिलिए। और साथ साथ उससे एक वादा और किया उसने कि जब भी आपको कोई ऐसे फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ठीक है, सूरज के लिए तो एक ये उम्मीद की किरण थी। तो सूरज मेहनत करता है, बहुत समय तक कंटिन्यू पढ़ाई रखता है। उसके बाद एक दिन वो जब उस डॉक्टर से मिलने जाता है, तो वहाँ जब उसको डॉक्टर उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है कि इस बंदे में कुछ अलग है। तो वो क्या करता है, अपनी केमिस्ट की दुकान होती है उसकी छोटी सी, उसमें सूरज को रख लेता है और साथ साथ उसकी पढ़ाई भी करवाता है। सूरज की आय भी शुरू हो जाती है वहाँ पर। वो उस टाइम पे झाड़ू पोछा लगाता है। धीरे धीरे करके उसको, जब उसकी पढ़ाई बढ़ती जाती है, सूरज की दवाइयों में भी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और दवाइयों का नॉलेज भी होने लग जाता है। तो वो उसको वहीं से पढ़ाना शुरू करता है डॉक्टर। अभी जब आपके दिन अच्छे हों तो आपके ऊपर हाथ रखने के लिए, आपकी मेहनत को देख के भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। तो इसी बीच सूरज ने ग्रेजुएशन कर लिया वहाँ रहते रहते, और साथ साथ अपने MBBS का डिग्री भी ले ली और बाद में एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। और उसने उसी टाइम पर प्रॉमिस किया कि जो भी गांव के गरीब लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा नहीं होगा, वो उनकी हेल्प करेगा। और इस तरीके से सूरज ने अपने को इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है। ये कहानी हम में, आप में, सब में लागू होती है। हम मेहनत करके अपने उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में हमने सोचा है, और इसके लिए हमने मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार सूरज की लाइफ बदली, उसी प्रकार हमारी भी बदल सकती है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये मोटिवेट करना चाहता था कि आप मेहनत करो। ऊपर वाला हमेशा, जब आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहता है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। कम से कम समय ये सोशल मीडिया, इन चीज़ों में वेस्ट कीजिए अपना, क्योंकि ये सही समय है जब आप अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।